छत्तीसगढ़ में जो धान हमेशा सियासत में उबाल लाता है वो अब नीलाम होने जा रहा है। बीते दिनों भूपेश सरकार ने बाकी बचे धान को नीलाम करने का ऐलान किया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आज से अतिशेष धान की नीलामी की शुरुआत हो रही है। पहले हफ्ते में 14 जिलों में नीलामी होगी। इसमें धमतरी शामिल है, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद और महासमुंद जैसे जिले शामिल हैं। 144 समितियों से 3,89,000 मीट्रिक टन धान की नीलामी होगी। बताते चले आपको कि प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें से अब तक 58,62,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। सेंट्रल पूल में धान के उठाव के लिए सीएम बघेल बीते दिनों पीयूष गोयल से मिले थे, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के बाद अब सरकार धान की ऑनलाइन नीलामी कर रही है। तो आपको बताते चले कि अब धान की ऑनलाइन नीलामी आज से शुरू हो रही है और इसके तहत व्यवस्थाओं को लेकर पहले भी लगातार मीटिंग्स हमने देखी, चर्चा हुई और अब आज से जो बाकी बचे धान है उसकी नीलामी की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक तरीके से ठन भी गई, क्योंकि लगातार मीटिंग्स यहाँ पर हुई। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की। उन्होंने आग्रह किया कि उस लिमिट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई है, लेकिन वहाँ पर कुछ बातों को कहकर इस पर असहमति जाहिर की गई और कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता। और इसी वजह से आज से जो प्रक्रिया है ऑनलाइन नीलामी की वो शुरू हुई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, क्योंकि धान को लेकर हमने देखा कि सियासत किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ी और हमने देखा कि एक तरीके से आमना सामना हुआ यहाँ पर केंद्र और राज्य की सरकार का, लेकिन अब फिलहाल आज से ऑनलाइन नीलामी जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्या कुछ प्रक्रिया? जी प्रिया, देखिए, इस साल छत्तीसगढ़ की सरकार ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है और सेंट्रल पूल में चावल लेने के बाद, राज्य के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 30 से 35 लाख टन मीट्रिक टन चावल जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार के पास बच जाएगा। शुरू से ये विवाद रहा है। पहले केंद्र ने कहा कि 42 लाख की अनुमति दी जाएगी, उसके बाद 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात कही गई और राज्य सरकार बार बार ये अनुरोध करती रही केंद्र से कि इस सीमा को बढ़ाया जाए, 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर इसे तकरीबन 45 लाख मीट्रिक टन किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अब जाकर सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो बचा हुआ चावल है, जो बचा हुआ धान है, उसे प्राइवेट मंडियों में बेचा जाएगा और प्राइवेट मंडियों में इसकी नीलामी की जाएगी। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ऑनलाइन नीलामी की व्यवस्था की गई है और फिलहाल कुछ ज़िलों में इसकी शुरुआत हो रही है। बलौदाबाजार, रायगढ़, दुर्ग जैसे कुछ ज़िलों से इसकी शुरुआत हो रही है और ऑनलाइन जो नीलामी की जाएगी उसमें एक शर्त सरकार की तरफ से ये भी रखी गई है कि जो भी संस्थान या जो भी व्यापारी चावल को खरीदेगा वो ही चावल के उठाव की भी व्यवस्था करेगा और चावल को ले जाने की भी व्यवस्था करेगा। तो ये शर्त सरकार की तरफ से रखी गई है। तकरीबन 3,89,000 मीट्रिक टन चावल की नीलामी की जाएगी। प्रदेश भर में 144 केंद्र हैं और इन केंद्रों हो जाता है और इसका फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया और इसी के तहत आगे काम भी हो रहा है।